प्रिय भक्तजनों, हर हर महादेव। आज की इस पावन कथा में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि गाय को एक रोटी खिलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती एक दिन भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रही थी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि कुछ लोग गायों को मार रहे हैं, वहीं कुछ लोग गायों की पूजा भी कर रहे हैं। तो आज मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो गायों को अत्याचार कर रहा है, उन्हें कौन सा नरक मिलेगा और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं। गाय को प्रणाम करने से, गाय को रोटी खिलाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आज मैं जानना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है पार्वती। जो गायों को काटता है उसे उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, लेकिन जो गायों की सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, ये मैं एक कथा के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन तुम इस कथा को पूरी सुनना, क्योंकि कथा पूरी सुनने से उसका अर्थ समझ में आता है। इसलिए भक्तजनों, आपसे भी आग्रह है, कथा को आप पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हुआ करते थे। जो महाराजा दिलीप थे वो धर्म का पालन करने वाले थे, बहुत ही पराक्रमी, चरित्रवान, गुणवान थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया, इसलिए उनके राज्य में प्रजा हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी। मगध देश की जो राजकुमारी थी वो उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा और महाराज दिलीप बहुत ही प्रसन्नता से रहते थे। कई वर्ष बीत जाने पर भी लेकिन उनके वंश में उनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब महाराजा दिलीप एक दिन सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमेशा मैंने धर्म का पालन किया है, फिर भी ऐसा कौन सा दोष है कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वो बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल और केवल गुरु वशिष्ठ कर सकते हैं। वो ही मुझे बता सकते हैं कि मेरा कौन सा दोष है जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है। ये सोचकर महाराजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। तभी महाराजा दिलीप अपनी रानी के साथ उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तब वशिष्ठ जी महाराजा दिलीप का स्वागत करते हैं, उनकी पत्नी अरुंधति महारानी का स्वागत करती हैं और कुशल मंगल पूछकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तब गुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आपके यहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारे, क्या प्रयोजन है आपका? किस कारण से आप यहाँ कुटिया में आए हैं? किस कारण से महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के जो सभी राजा महाराजा हैं वो अपने पुत्र को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, लेकिन आपने अभी आप तो जवान हैं, आपने अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, अभी तक आपको पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई है, फिर आप ऐसे में अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? क्या जरूरत पड़ी आप जैसे महान सम्राट को यहाँ आने की? तब महाराजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आपके यहाँ तपस्या करने नहीं आया, मैं आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, आप जैसे सम्राट को किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सबकी रक्षा और सहायता करते हैं। ये सुनकर महाराज दिलीप कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि वो कौन सा दोष है कि मुझे अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा करके आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये बताइए मुझे कि मेरा दोष कौन सा है और दोष का निवारण कीजिए, जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, ये तो आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। और फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि राजा से एक बहुत बड़ी भूल हुई है।
और महर्षि वशिष्ठ महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आपने एक बहुत बड़ी भूल की है और आपको इसका ज्ञान है ही नहीं। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे एक गाय खड़ी थी और उसके साथ उसका बछड़ा भी खड़ा हुआ था। वो गाय और बछड़ा बहुत ही व्याकुल थे, भूख से तड़प रहे थे, लेकिन आपने उन कामधेनु गाय को ना तो भोजन कराया, ना ही उन्हें प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, लेकिन आप अपनी खुशी में इतने खोए हुए थे कि आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वो गाय इतनी दुखी हुई कि उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप की वजह से आपको कोई संतान नहीं है। इस तरह से महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप को उनके दोष के बारे में बताया। जब महाराजा ने ये सब सुना तो बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अरे धिक्कार है मुझ पर, मैंने क्या कर दिया। मेरी मूर्खता की वजह से एक गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी। फिर महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा करने की योग्य नहीं है, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, आप दुखी ना हो, इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की जो गाय है उसकी सेवा करो। वो उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस गाय की आप सेवा पूजा करो, उसकी आराधना करो, तो वो प्रसन्न होकर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वो नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। तो गाय को आता देखकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही ये कल्याण करने वाली गाय स्वयं चलकर आई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं और ये गाय निश्चित रूप से आपके हर दुख को दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करे, इसकी पूजा करे, तो ये प्रसन्न होकर निश्चित ही आपको पुत्र प्रदान करेगी। तब महाराजा दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वो गाय चलने लगी तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते चलते इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाते। जब वो गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज उस वृक्ष के नीचे उसके साथ बैठकर विश्राम करते, गाय के शरीर से मच्छर डांस को हटाते, अपने हाथों से उसके मस्तक को, पीठ को सहलाते। इस तरह से महाराज उस गाय की सेवा करने में लगे रहते। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौटे। जैसे आश्रम में पहुंचे, गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे कि महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने भी आगे आकर नंदिनी गाय की अगवानी की, विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर गाय की प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उन रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस तरह से महाराजा दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन निकल गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन में गए तो गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई। तो महाराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहाँ उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज दिलीप उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट भी नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी गाय ने
दयनीय स्वर में बड़े जोर से चीत्कार किया कि हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा भयंकर विशाल शेर उसने उस गाय को दबोच रखा है और गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराजा बहुत ही व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा, उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। तभी उस शेर ने महाराज की तरफ देखा तो शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर बिल्कुल स्तब्ध सा हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा जो बल था वो नष्ट हो गया। अब उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि उस बाण को से उस शेर को मार सके, उस पर प्रहार कर सके। तब शेर महाराज से कहने लगा कि राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं, इसलिए आप मुझे मारने की चेष्टा ना करें, यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि विधाता ने आज मेरा ग्रास इस गायक को नियुक्त किया है, इसलिए आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। भगवान शिव कहते हैं कि वो शेर फिर से कहता है कि मैं जानता हूँ राजन, आप सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बहुत बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। तब महाराज ने कहा कि हे मृगराज, कृपा करके आप इस गाय को ना मारें। वो महर्षि वशिष्ठ की संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली नंदिनी गाय है, इसकी हत्या करने पर तुम्हें बहुत पाप लगेगा। और गुरुदेव ने इस गाय की रक्षा और सेवा करने का मुझे आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो बहुत छोटा प्यारा सा है, घर पर इसकी राह देख रहा होगा। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस गाय को जीवन दान दे दीजिए। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे जो वचन दिया है उसका पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा की लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। तभी अचानक से राजा के कानों में एक स्वर पड़ा, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज ने आंखें खोली और उठकर खड़े हुए तो देखा कि सामने उस गाय खड़ी है और वो शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहती है कि राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण किया था और तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा करने के लिए आप अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब आप जो भी चाहो वरदान मांग लो, जो तुम्हारी मनोकामना है वो मुझसे कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब महाराजा दिलीप कहते हैं कि हे गौ माता, मेरे मन में जो भी इच्छा है उसे आप अवश्य जानती हैं। कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, बस यही कामना है मेरी। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा कि बेटा, तुम पत्ते के दौने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें बहुत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराजा दिलीप कहने लगे कि ए माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही इतना तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके और मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय की पूजा की। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको बहुत ही सुंदर, बलवान, गुणवान, विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया और महाराजा और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा की, आराधना की और उसके बाद उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों से बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी
मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो गाय की रक्षा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वो गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का उस मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। जो गाय की पीठ पर कुबड़ होता है उसे स्पर्श करता है उसके पाप दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार करा देता है। जो स्त्री गाय को रोज एक रोटी खिलाती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। गाय सभी पापों का नाश करने वाली और मनोरथ को पूरा करने वाली है। इसलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और गाय को भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, दरिद्र समाप्त हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस तरह से महाराज दिलीप ने गाय की सेवा की, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने रघु रखा और उसके नाम से पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई। उसके बाद में उनका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी रोज गाय की सेवा करें, उन्हें रोटी खिलाएं और गौवंश की रक्षा करें। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में दरिद्रता का कभी निवास नहीं होगा। और आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना